वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इसके ईडी क्लासेस में। आज हम सीखेंगे आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक कैसे बनाना है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मिले आपको तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट का टोटल लेंथ, टोटल हाइट और टोटल ब्रेथ आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आप टोटल लेंथ, टोटल हाइट, टोटल ब्रेथ आप जब निकाल लोगे तो टोटल मेरा जो लेंथ होगा 50, टोटल जो हाइट होगा मेरा 40, 30 और 10 40 और टोटल जो ब्रेथ होगा 40। ठीक है, ये बेस पहले निकाल लेंगे और इसमें हम फार्मूला अपने से क्रिएट करेंगे, खुद से क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जिस बच्चे को उतनी पकड़ नहीं है ड्राइंग, तो आप इस मेथड से आप जाएंगे तो आपको ड्राइंग इजी लगने लगेगा और आपको समझ में आएगा। वो फार्मूला हम इस पेज में बताते हैं आपको। जैसे कि मेरा ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हमें 2-3 व्यू की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए हमें 3 व्यू की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, फ्रंट, सेकंड, साइड एंड लास्ट थर्ड, टॉप। ओके, ये 3 व्यू की ज़रूरत पड़ती है। हमने निकाल लिया टोटल लेंथ, टोटल हाइट और टोटल ब्रेथ निकाल लिया। अब इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रंट के साइड आप देखिए यह 40 है। 40 हमें किसने माना? मैंने पहले ही बोल दिया था, ये हमारा बी है, ये हमारा एल है और ये हमारा एच है। तो ये मेरा क्या है 40 और 40, यानी 40 इधर एच है और 40 इधर मेरा बी है। यानी फ्रंट का जो फार्मूला होगा बी इंटू एच। ठीक है, यहाँ बी के जगह एल भी हो सकता है, लेंथ हम इसको मान भी सकते थे, लेकिन इस दोनों के कंपेयर में छोटा ये पड़ रहा था इसलिए इसको ब्रेथ लिया हूँ। अगर ये मेरा 50 भी रहता, 50 रहता, मान लेते 50 रहता तो इसको एल लेके चलते, लेकिन दोनों सेम रहने से कन्फ्यूज़न होता तो आपको याद रखने में दिक्कत होती। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो डायमेंशन बड़ा रहेगा उसको हम पहले एल्थ मानेंगे। अगर फ्रंट के साइड में सेम डायमेंशन, अगर यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, तो फ्रंट के साइड में हम एल मान के चलेंगे। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए हालांकि 40 है तो हम यहाँ पे बी मान के चलें। साइड की तरफ देखिए मेरा एल है, यहाँ एल कितना 50 ले लिया हूँ, तो एल इंटू, अब इसमें कौन सा लाइन आ रहा है? ये लाइन इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन जो एल लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर भी है पूरा, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें इस लाइन और इस लाइन को मिल के, ये क्या है मेरा हाइट का लाइन है, ये क्या है मेरा हाइट का लाइन है, तो एल इंटू एच से मेरा साइड बनेगी। और टॉप जो मेरेगी, टॉप मेरा ऊपर से देखते हैं तो टॉप हमारा क्या है इस लाइन, यानी ये लाइन से और ये लाइन मिल के बनती है टॉप। इधर से अगर देखेंगे तो इसमें कोई हाइट की बात नहीं होती। अगर इस लाइन का आप बोल रहे होंगे तो ये लाइन नहीं होगी। अगर टॉप फिर आएंगे तो ये लाइन का बात ही नहीं आएगा। फिर ये लाइन और ये लाइन, यानी ये लाइन कौन सा हमारा, इस लाइन से पता चलता है ये हमारा बी है और इस लाइन से पता चलता है ये हमारा एल है। इधर से पता चला एल है, इस लाइन से ये बी है तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी बी है, तो एल इंटू बी मिल के ही हमारा टॉप को बनाएंगे। हमेशा एल इंटू बी बनाएगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले इस सब का वैल्यू बैठा देते हैं यहाँ 40 इंटू 40, एल का 50 इंटू 40 और एल का 50 इंटू 40। ये हमारा डायमेंशन है। ठीक है, शुरुआती आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगी, लेकिन जब एक बार समझ जाओगे तो आपको ये ड्राइंग इजी लगने लगेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स को क्रिएट करते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना है कि लाइन ज़्यादा एक्स्ट्रा ना हो। जब भी ये ड्राइंग को जब स्टार्टिंग, अब इस पोजीशन में कोऑर्डिनेट बनने के बाद जब स्टार्टिंग करेंगे तो कोशिश कीजिएगा आप 2H पेंसिल का यूज़ करें, जो कि हार्ड होती है, थोड़ा सा कठोर चलती है, लाइनिंग इससे पतली होती है। HB पेंसिल को फाइनल टच देने के लिए उसी वक्त यूज़ कीजिए, अन्यथा 2H पेंसिल से कंप्लीट कीजिए। अब क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट मेरे कोऑर्डिनेट बना लिया। कोऑर्डिनेट बनाने के बाद ये एक बेस लाइन लेनी पड़ती है 10 का डिस्टेंस में। तो अब एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा, ये जो स्केल देख रहे हैं, कोई भी स्केल आप ले लीजिएगा, नटराज ले लीजिए, अप्सरा ले लीजिए, जो भी आपके पास होगा, उसमें देखिएगा बगल में स्केलिंग जहाँ पे होता है, डायमेंशनिंग जहाँ आता है, मेजरिंग का जो होता है स्केलिंग का, उसके बगल में एक लाइनिंग भी रहती है दोनों साइड, एक इधर भी इधर भी। आप इसको जब मेज़र करके देखिएगा तो एक 8 से लेकर ये 12 के आसपास रहती है दोनों में
किसी में 8 रहेगी, किसी में 12 रहेगी, ये आसपास। ये हमको एग्जैक्ट नहीं 10 नहीं चाहिए, हमको एग्जैक्ट इक्वल, यहाँ से जितना लेंगे उतना यहाँ से इतना भी लेंगे, यहाँ इधर से भी इतना, इधर से भी इतना, इधर से भी इतना, हमको एग्जैक्ट चाहिए। प्रॉपर 10 mm का नहीं चाहिए, हमें इक्वल चाहिए। इस जो मेन जो डिवाइडेड लाइन है इससे हमको इक्वल बेस लाइन चाहिए। तो हम क्या करें, सीधा ये स्केल रखेंगे और लाइन खींच देंगे। इससे क्या है, हमारे टाइम की बचत होती है। बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है कि वो मेज़र करके कंपास से मेज़र करके बनाने लगते हैं। इसे सीधा सीधी लाइन करेंगे, इधर लाइन हो जाएगी, तब इधर से हम लाइन करेंगे। पहले से ही मैं लाइन किया हूँ, इसलिए मैं ऊपर से ही बता रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा एग्जैक्ट 90 बनाइएगा, 2 90 बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब ये पॉइंट हमारा बेस पॉइंट, ये मेन पॉइंट है, ये हमारा बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट से अब जो भी मेजर लेना है, अब यहाँ पे लेना है। हमें क्या लेना है, अब हमें ये फ्रंट यहाँ पे बनाना है, ये हमें पता है फ्रंट हमें अब इस पोजीशन में बनाना है। अब हमें पता है एच कहाँ लेना है, बी कहाँ लेना है। मेरा अब ये जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, यहाँ पे मेरी बी जाएगी, और ये मेरा जो है ऊपर से नीचे की ऑब्वियसली है, ये हाइट की ओर जाएगी। यहाँ फ्रंट बनेगा, ये यहाँ पे पता है, यह साइड बनेगी, ये भी यहाँ पे पता है। अब यहाँ से यहाँ पे 40 मेज़र करेंगे। हालांकि मैंने पहले से मेज़र किया हूँ, ये 40 मेज़र कर लिया एक लाइन। देखिए मैंने कैसे मेज़र कर रही है, यहाँ 40 मेज़र किया, दूसरा लाइन इसी पॉइंट पे साइड की तरफ 40 मेज़र कर लूँगा। अब 2 पॉइंट इक्वल हो गए। अब क्या करेंगे, सीधा सीधी दोनों पॉइंट को मिला के मैं एक लाइन खींचूँगा। कितना खींचना है हमें ये भी पता है, कितना खींचना है ये भी हमें पता है, ठीक है, क्योंकि 2 लाइन ऐसे मिला लिया। अब ये देखिए फ्रंट का क्या है, b इंटू एच है। b कितना है 40, h कितना है 40, उतना हमको सोचना नहीं है। 40 यहाँ पे 7 पास मैंने स्केलिंग को पॉइंट को रखा है, तो इसको 0 मान लेंगे। 1 2 3 4 है, तो सीधा सीधी इसको लाइन यहाँ पे खींच लिया। 0 1 2 3 4 मतलब 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm। ओके, यहाँ तक खींच लिया। अब क्या करूँगा, मैं इसी स्केल को ना हटा के मैं इसी स्केल को इधर रखूँगा। अब हमें पता है साइड की तरफ एक साथ बनाने की कोशिश करूँगा। अब क्या है, ये लाइन मैंने कर लिया है, ठीक है, ये 50 का लिया है और ये 40 का लिया है। अब हमें पता क्या है, ये हमें ये लाइन कर लिया है, ये लाइन कर लिया है। अब हमें क्या जाना है, एच है, एच हमारा कितना है 40 है। एच ऑब्वियसली इस लाइन पे जाएगी, तो ये मेज़र कर लिया था मैंने और ये भी हो गया था। बस अब क्या करना है, यहाँ से ये जो 40 फिर मेज़र करना है, क्योंकि ये 40 है, ये 40 मेज़र करके हमें एक लाइन खींचनी है। तो हम सेम वैसे ही स्केल रखेंगे। देखिए यहाँ पे स्केल रखा, इसको 0 1 2 3 4, देखिए 4 यहाँ पे पॉइंट है, देखिए आपको दिख रही है अच्छा से, ये दिखा, ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये 4 हो गया, इस पर एक लाइन खींच देंगे। अब हमें पता है इधर मेरा फ्रंट के ऊपर में टॉप बनेगी। अब टॉप कैसे बनेगी, ये देखिए ऐसे बनेगी, ठीक है। ये जो है इस छोर से, यानी इस छोर तक हमने लाइन खींच लिया। ये पॉइंट जो है इस पॉइंट तक हमने लाइन खींच लिया यहाँ पे। अब इस पॉइंट से ये जाना है, टोटल कितना है 50 जाना है, तो हमें पता है ये फिर लाइन 50 की ओर जाएंगे। तो हम फिर स्केलिंग को ऐसा सेट करेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक डिजिट आ जाए। ये 7 जैसे आया, इसको हम 0 मान लेंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 यानी 50, यहाँ तक फिर स्केलिंग कर लेंगे। हमने क्या किया, देखिए इसका बॉक्स रेडी हो गया। मैंने 2H पेंसिल यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे HB पेंसिल ले लिया हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्ट स्केलिंग किया है, इसलिए हमें आइडिया है। अब क्या करेंगे, साइड में आते हैं। साइड में क्या, L इंटू एच, एच का काम हो गया था, यहाँ से यहाँ तक का एच का काम, क्योंकि इसका एच यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। अब क्या, L का काम करना। L कितना हमारा 50 है, ये 50 हमने मेज़र कर लिया था, उस वक्त ही कर लिया था। देखिए 55 है, ये देखिए ये स्केल 1 यहाँ से 5 है, 0 1 2 3 4 5 तक मेज़र कर लिया है। अब क्या करना है हमें, अब इस पॉइंट पे हमें 50 मेज़र देखना है। यहाँ पॉइंट दिया, 50 आ गया। अब क्या करेंगे, स्केल को सीधा सीधी यहाँ पे लाइन खींच देंगे। हालांकि इसको पूरा नहीं खींचना हमें पता है। अब क्या है, 50 इधर है, तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन कितना है
मेरा ये वर्टिकल लाइन कितना का है 10 का है। यहाँ पे डायमेंशन देखिए हमारा 10 है, तो हम 10 तक ही खींचेंगे। ये 10 यहाँ 10 तक खींचा, 10 तक खींचेंगे। और ये टॉप की और ये जो है चेक व्यू बोलते हैं इसको हम, हालांकि क्या टेक्निकली क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इसको चेक व्यू हम कहते हैं। इसमें हमें 50 जाना है। 0 1 2 3 4 5 ये लाइन खींचा। अब ये लाइन से ये लाइन को मिला देंगे। और यहाँ से इस सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे, मिला दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 लिया था इधर भी 10 हमें लेना है, क्योंकि हमें ड्राइंग अच्छी तरह से मालूम है, इसलिए हम ऐसे बिना आइसोमेट्रिक का भी हम बना लेते हैं। ये 10 आ गया, ये 10 इधर मेज़र किया, इसको हमने जॉइंट कर दिया। हालांकि ठीक है, ये लाइन को बिना स्केल उठाए भी हम कर सकते हैं, जैसे ये लाइन को मैंने कंप्लीट किया। अब हमें पता है फ्रंट में ये लाइन जो किया, इस लाइन को मैंने खींचा यहाँ से, यहाँ 50 10 ऊपर लेके, यहाँ से 10 ऊपर लेके मैंने ये लाइन खींचा। अब ये लाइन हमें पता कितना अंदर जा रहा है फ्रंट की ओर 30, तो हमने देखिए 0 1 2 3 यहाँ तक खींचना है लाइन। मैंने यहाँ तक लाइन खींचा, एक लाइन कर दिया। अब इस लाइन को मैं सीधा सीधी यहाँ से 10 तक लिया है। अभी इस पॉइंट पे हम 10 मेज़र कर लेंगे, टॉप में, टॉप साइड में यहाँ 10 मेज़र किया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे, ये मिलाया, इसको यूँ मिलाया, मैंने मिला दिया। अब इसको थोड़ा सा विजुअल कर देते हैं आपको ताकि समझ में आए। ये है मेरा फ्रंट का, देखिए फ्रंट में एल टाइप का ये दिख रहा है, उल्टा एल, तो ये दिखा, यह फिगर में देखिए उल्टा एल टाइप दिख रहा है, ये उल्टा एल हमारा बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये जो बना है यहाँ पे देखिए एक लाइनिंग आ रहा है इंक्लाइंड, जो कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का अगर सीध में इस पॉइंट का अगर सीध में आप देखें तो ये पॉइंट टू ये पॉइंट आपका मिल रहा है, मैच कर रहा है, ये पॉइंट टू ये मैच कर रहा है, यानी ये पॉइंट हमारा इस आइसोमेट्रिक में कहाँ, ऑर्थोग्राफिक कहाँ, यहाँ पे है, और ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। सीधा सीधे स्केल लेंगे और यहाँ पे इसको मिला देंगे, ये हमारी फ्रंट बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइड में आते हैं या टॉप में जाते हैं, साइड में ही आते हैं। ठीक है, अब साइड में क्या है, साइड में ये तो पहले से बन चुकी थी हमारी, लेकिन इसको विजुअली करना था, खाली थोड़ा सा विजुअल करना था। अब क्या करना है, ये जो लाइन थी लास्ट वाली, ये 10 है, 10 होने के बाद ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैच करके फिर वो 30 ऊपर की ओर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, ये 30 मिला देंगे। चाहता तो मैं उसी वक्त मिला सकता था, लेकिन देखिए 30 आ गया, 30 यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, 30 कंप्लीट हो गया। अब ये पॉइंट कहाँ पे है मेरा इस ड्राइंग में, यहाँ पे है, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ ये पॉइंट मैच कर रहा है, फिर ये ऊपर की ओर 30 जा रहा है। मैं चाहता तो उसी वक्त ये कंप्लीट करके देता, लेकिन आपको उस टाइम क्लियर नहीं होता कितने कम समय में ये ड्राइंग बन गई। ये मिला दूंगा। अब देखिए यहाँ पे ये रिम बोलते हैं या रिप बोलते हैं, हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, जो इंक्लाइन पोर्शन है इसको मेज़र लेना है, ये 10 है एक्चुअल, कहाँ से, यहाँ से इधर से 20, ये देखिए यहाँ से 20 छोड़ के ये 10 है, और 20 ऑब्वियसली होगा क्योंकि टोटल 50 है। हम क्या करेंगे, जल्दी से मेज़र कर लेते हैं, स्केल को रखना है एक साइड कहीं भी मेज़र कर, देखिए 5 है, 20 इधर छोड़े और इधर से 0 से 20 छोड़ के दिया, और इधर भी हम वही करेंगे, 0 से 20 इधर से 20 छोड़ा। ये स्केलिंग को अब देखिए कहाँ तक ले जाता हूँ मैं, ये पॉइंट टू ये पॉइंट मिलाया, इसको यहाँ पे लेके गया, ट्रांसफ़र किया इंक्लाइन पोर्शन तक। अब क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, इसको ट्रांसफ़र किया यहाँ तक चेक व्यू में। अब क्या करना है, सीधा आप चाहो तो मेज़र ऐसे
इस लाइन का, इस सेंटर, ये जो लाइन आपका इस लाइन का परपेंडिकुलर पूरा पैरेलल लेके जाना है। पैरेलल लेके आप जाओ। सेट स्क्वायर अगर चलाना आता है तो आपको पैरेलल ले जा पाओगे आप इजी तरह से। इससे पैरेलल लेके गया, इसको इधर से मिलाया, इसको लेके गया, इसको मिलाया, इसको अब पूरा व्यू कर देते हैं, विजुअली कर देते हैं। मेन लाइन है तो HB पेंसिल से होगा। स्केल थोड़ा सा हिल गया मेरा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब मेरा ड्राइंग कंप्लीट है। अब देखो ये हैचिंग कर दिया मैंने, तो गंदा होगा। ये मेरा फ्रंट के साइड में हो गया, ये त्रिभुज टाइप का, ये त्रिभुज टाइप का, ये एल टाइप का, ये एल टाइप का फ्रंट का हो गया। अब डायमेंशन दे देना है प्रॉपर। अब हम इधर आते हैं, ये पोर्शन हो गया 1050 का, 1050 का ये पोर्शन। इधर से 20 छोड़ा, इधर से 20 छोड़ा, तो ये फेस 1 2 1 2 ये फेस हो गया कंप्लीट। ये जो है इंक्लाइन पोर्शन, ये इंक्लाइन पोर्शन का है। ये अब ये बेस टी टाइप का, उल्टा टी कंप्लीट। ये लाइन भी आती है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से टॉप में देखें, ये टी नुमा ऐसे पकड़ लेते हैं ये पोर्शन, और ये इंक्लाइन पोर्शन, ये देखिए लंबा, और ये इंक्लाइन पोर्शन का भाग, ठीक है, जो ए से इंडिकेट कर रहे हैं हम, ए से ये ए से था, ठीक है। इंक्लाइन पोर्शन, ये बेस बी एंड सी, दिस पोर्शन बी एंड सी, ठीक है। अब ये ड्राइंग हमारा सही बना कि गलत कैसे पता करें। ये जो व्यू है इससे हमें पता करना है, अगर ये लाइन का रिलेशन कहाँ जा रहा है, इससे जा रहा है, इस लाइन का रिलेशन इससे जा रहा है, इस लाइन का रिलेशन इससे आ रहा है, इस लाइन का रिलेशन इससे आ रहा है, और इस लाइन का रिलेशन इससे, और इस लाइन का रिलेशन इससे, इस लाइन का रिलेशन इससे आ रहा है। अब मेरा कोई रिलेशन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मिसमैच हो रहा है, सब मैच कर रहा है, यानी ये ड्राइंग मेरा परफेक्ट है। अब बशर्ते ड्राइंग को पूरा कंप्लीट डायमेंशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।